दोस्तों अभी तक जीएसटी में मुख्य रूप से 4 टैक्स रेट स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन 22 सितंबर 2025 से 12% और 28% के जो टैक्स रेट स्लैब थे वो डिलीट कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। अब जो भी आपके प्रोडक्ट हैं वो या तो 5% जीएसटी रेट में आ जाएंगे या फिर 18% जीएसटी रेट में आ जाएंगे। अब दोस्तों टेली प्राइम सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट के नेम से स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं तो उस स्टॉक आइटम को क्रिएट करते समय जो प्रोडक्ट के नेम से स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे हैं उस पर जो जीएसटी टैक्स रेट है वो सेट कर देते हैं और उसी हिसाब से वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता रहता है हमारी वाउचर एंट्रीज में, ठीक है ना। अब क्या होगा कि कोई स्टॉक आइटम ऐसे हैं जिन पर कि हमने 12% जीएसटी टैक्स रेट सेट कर रखा था, 28% जीएसटी टैक्स रेट सेट कर रखा था, तो वो टैक्स रेट ही हट गए हैं। तो वो जो हमारे स्टॉक आइटम या तो 5% टैक्स रेट में आ गए होंगे या फिर 18% टैक्स रेट में आ गए होंगे 22 सितंबर 2025 से। तो हमको टेली से प्राइम सॉफ्टवेयर में उसको चेंज करना होगा, स्टॉक आइटम पर जो जीएसटी टैक्स रेट डाल रखे हैं उनको, ठीक है ना। तभी वो 22 सितंबर से नए चेंजेज के हिसाब से कैलकुलेट होगा जीएसटी टैक्स रेट। तो इसको आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कैसे मैनेज करेंगे, चलिए जानते हैं। इसके लिए आपको गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू में जब आप होंगे तो यहाँ से दोस्तों आपको जाना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। मैंने डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। फिर हम जाएंगे स्टेटरी रिपोर्ट्स में, तो मैंने स्टेटरी रिपोर्ट्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। फिर हम जाएंगे जीएसटी रिपोर्ट्स में, तो जीएसटी रिपोर्ट्स को मैंने सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों हम आ गए जीएसटी रिपोर्ट्स में। जब आप जीएसटी रिपोर्ट्स में आ जाएंगे तो यहाँ नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा जीएसटी यूटिलिटीज। तो आपको क्या करना है, जीएसटी यूटिलिटीज को सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस कर देना है। स्क्रीन आपके सामने इस तरह से अपीयर होगी और जीएसटी यूटिलिटीज में सबसे पहला ऑप्शन है जीएसटी रेट सेटअप। आपको इसको सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस कर देना है। जब आप ऐसा करेंगे स्क्रीन आपके सामने इस तरह से अपीयर होगी। और जैसा मैंने आपको बताया था कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में हम क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट के नाम से स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं उस पर जो भी जीएसटी रेट होता है वो सेट कर देते हैं। तो चेंज हम कहाँ करेंगे, स्टॉक आइटम में जाकर इसको चेंज करना होगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे आप ऐसा करेंगे दोस्तों तो आपके सामने स्क्रीन इस तरह से अपीयर होगी और यहाँ पर जितने भी आपने स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखे होंगे उस सारे के सारे आपको इस लिस्ट में मिल जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, जो भी स्टॉक आइटम है वो स्टॉक आइटम मिलेंगे, उस स्टॉक आइटम के आगे आपको सारी डिटेल मिलेगी, किस डेट से आपने उसको चेंज कर क्रिएट किया था, किस डेट से आपने सेट किया है, टैक्सेबल है या एग्जाम्प्ट है, उस पर कितना जीएसटी टैक्स रेट है, तो जीएसटी रेट के कॉलम में आपको टैक्स रेट दिखाई दे जाएगा, ठीक है ना। अब आपको यहाँ से चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए आप इसी जगह से किसी भी स्टॉक आइटम का जो जीएसटी रेट चेंज हुआ है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल मैं एक स्टॉक आइटम का लेता हूँ, उसी तरह से आप किसी भी स्टॉक आइटम में जाकर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा एक स्टॉक आइटम है पिस्ता, है ना। तो देखिए मैं उसको आपको दिखाता हूँ। ये हमारा जो स्टॉक आइटम है दोस्तों पिस्ता, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसके सामने देखेंगे तो यहाँ पर जीएसटी रेट डिटेल एप्लीकेबल फ्रॉम में 1 अप्रैल 2023 आ रहा है, यानी 1 अप्रैल 2023 से मैंने इसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर रखा था, टैक्सेबल है। और जीएसटी रेट में ये 12% है ना, मैंने सेट कर रखा था 12%। अब 12% तो जीएसटी रेट ही हट गया। अब दोस्तों इस पर क्या हो गया, 22 सितंबर 2025 से 12% की जगह 5% जीएसटी टैक्स रेट हो गया है ना। तो मुझे इसको चेंज करना होगा। तो आपको क्या करना है, जिस भी स्टॉक आइटम में चेंज करना है जीएसटी रेट को, आप उस पर कर्सर रखिए। जैसे कि पिस्ता स्टॉक आइटम है, इस पर मुझे चेंज करना है जीएसटी रेट को, क्योंकि 12% की जगह ये 22 सितंबर 2025 से 5% हो गया। तो मैंने इसको कर्सर यहाँ पर रखा, यानी इसको आप सिलेक्ट कीजिए, कर्सर उस पर रखिए, ठीक है ना। अब साइड में बटन बार है, यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा जिस पर लिखा हुआ होगा अपडेट जीएसटी डिटेल। इस बटन पर क्लिक कीजिए या अल्ट के साथ एस प्रेस करिए कीबोर्ड से इस फीचर को यूज करने के लिए। तो पिस्ता जो स्टॉक आइटम उस पर मैं चेंज करने जा रहा हूं, तो पिस्ता पर मैंने कर्सर रखा, अपडेट जीएसटी डिटेल वाले बटन पर क्लिक कर दिया, तो स्क्रीन हमारे सामने इस तरह से अपीयर हुई। और पिस्ता स्टॉक आइटम को क्रिएट करते समय जो भी मैंने इसका HSN आदि डिटेल डाली थी वो मुझे सारी इस जगह पर दिखाई दे रही है। और मुझे कहीं चेंज नहीं करना है, चेंज करना है मुझे कहाँ पर, जीएसटी रेट में, है ना। अब देखिए जीएसटी रेट मैंने इस पर 12% सेट कर रखा था, लेकिन 22 सितंबर 2025 से ये 5% हो गया, है ना। चेंज करना है तो जिस भी स्टॉक आइटम पे आपको जितना करना है चेंज वो यहाँ पर कर दीजिए। तो इस पर कितना हो गया, 5%। तो 12% की जगह 5% हो गया, तो यहाँ पर मैं करूँगा 5%, है ना। और एंटर प्रेस करूँगा, एक बार और एंटर प्रेस करूँगा, तो देखिए स्क्रीन हमारे सामने इस तरह से अपीयर होगी। यहाँ पर इफेक्टिव डेट आ जाएगी और साइड में पॉपअप आ जाएगा लिस्ट ऑफ इफेक्टिव डेट का। यहाँ पर आपको क्या करना है, न्यू इफेक्टिव डेट को सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। तो जो डेट है वो डेट आपको यहाँ पर डाल देनी है, यानी किस डेट से आप ये 5% जीएसटी टैक्स रेट इफेक्ट करना चाहते हो वो यहाँ पर डाल दीजिए। तो यहाँ पर आप डाल देंगे 22 सितंबर 2025। चूंकि मेरा ये एजुकेशनल वर्जन है, इसमें 22 सितंबर 2025 नहीं लेगा, तो मैं यहाँ पर 1 अक्टूबर 2025 कर देता हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर कर दिया। आप यहाँ पर 22 सितंबर 2025 कर देंगे और एंटर प्रेस करना है। एक्सेप्ट करने के लिए एक बार और एंटर प्रेस कर दीजिए। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर हमारा जो स्टॉक आइटम था पिस्ता, है ना। तो देखिए ये जो पिस्ता आइटम है हमारा, इस पर 1 अक्टूबर 2025 से
यहाँ पर डेट आ गई, जीएसटी रेट डिटेल्स एप्लीकेबल में 1 अक्टूबर 2025 आ गया, टैक्सेबल है। और इस पर पहले 12% जीएसटी टैक्स रेट था, अब इस पर 5% जीएसटी टैक्स रेट हो गया, ठीक है ना। अब हमको इस तरह से चेंज करना है, तो जिस भी स्टॉक आइटम पर आपको चेंज करना है जीएसटी रेट को, वो आप इस तरह से चेंज कर लीजिए। अब हम चलते हैं वाउचर एंट्री में और देखते हैं कि हमने जो चेंजेस किए वो इफेक्टिव हुए या नहीं। वाउचर एंट्री में आ जाते हैं, F9 प्रेस कर दिया, परचेज वाउचर आ गया और यहाँ पर 1 अक्टूबर कर देते हैं ना, क्योंकि मैंने 1 अक्टूबर से इफेक्ट किया। आप 22 सितंबर से करेंगे तो 22 सितंबर आप यहाँ पर करके देखिए ना। और यहाँ पर मैं कुछ भी एचएस वो सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल देता हूँ, और यहाँ पर जो पार्टी है, पार्टी का लेजर लगाया, एंटर प्रेस किया, और जो हमारा पिस्ता स्टॉक आइटम था वो मैंने यहाँ पर ले लिया है ना। डेट कौन सी है, 1 अक्टूबर 2025, जिससे कि मैंने 5% कर रखा है इस पर जीएसटी टैक्स रेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान के चलता हूँ 10 किलोग्राम मैं इसको परचेज करने जा रहा हूँ, और 800 रुपये प्रति किलोग्राम की मान लीजिए 1000 मान लेता हूँ राउंड फिगर में, ठीक है। तो ये 10,000 रुपये इसका अमाउंट हो गया। अब इस पर क्या करेंगे, हम IGST लगाएंगे, क्योंकि ये हमारी स्टेट से बाहर की पार्टी है, IGST लगाया। तो इस पर देखिए 10,000 रुपये पर 500 रुपये जीएसटी टैक्स रेट इस पर जो है वो कैलकुलेट हो रहा है ऑटोमेटिक। यानी हमने क्या किया था, 1 अक्टूबर से इफेक्टिव कर दिया है पिस्ता स्टॉक आइटम पर 5% जीएसटी रेट। तो देखिए 5% के हिसाब से 500 रुपये हुए, वो इस जगह पर कैलकुलेट हो रहे हैं। अब क्या होगा, 22 सितंबर से करेंगे तो 22 सितंबर आप यहाँ पर डालेंगे तो 22 सितंबर से ये हो जाएगा ना। और उससे पूर्व की डेट में यानी 21 सितंबर तक जब आप करेंगे तो उस पर जो पूर्व का था आपका जीएसटी रेट वो कैलकुलेट होगा। जैसे कि 1 अक्टूबर से मैंने किया था, मैं F2 प्रेस करके यहाँ पर 2 सितंबर में करने जा रहा हूँ ना इस एंट्री को, तो मैंने यहाँ पर 2 सितंबर कर दिया। अब 2 सितंबर में करेंगे तो देखिए अब यहाँ पर जीएसटी कितना हो रहा है, 1200 रुपये कैलकुलेट हो रहा है, यानी 12% कैलकुलेट हो रहा है। तो क्या होगा कि 22 सितंबर से जो आप इफेक्ट करेंगे तो 22 सितंबर और उसके आगे की डेट में जब आप एंट्री करने जाएंगे तो जो आपने चेंज किया है जीएसटी रेट वो कैलकुलेट होगा। और उससे पूर्व की डेट में यानी 21 सितंबर उससे पूर्व की डेट में जब आप एंट्री करने जाएंगे तो पूर्व में जो आपने उस पर सेट कर रखा है वो होगा। जिस तरह से कि पूर्व में हमारा 12% था तो इस पर 12% कैलकुलेट हो रहा है, और 1 अक्टूबर करेंगे और जैसे ही मैं यहाँ पर 1 अक्टूबर करूंगा तो ये देखिए 5% इस पर कैलकुलेट होगा, है ना। तो इस तरह से दोस्तों आप जो स्टॉक आइटम है उन पर जो भी जीएसटी टैक्स रेट चेंज हुआ है उसको 22 सितंबर 2025 से इस तरह से चेंज कर सकते हैं। धन्यवाद।